बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज़म, सहाफ़त, इसका आगाज़ कैसे हुआ, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज की जो वीडियो है ये एडीपी पार्ट 2 के लिए है और इसमें जो क्वेश्चन हमने करना है कि ओरिजिन एंड बिगिनिंग ऑफ जर्नलिज़म, कि ख़बर नवीसी का जो आगाज़ और इर्तिक़ा है वो कैसे है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि सहाफ़त का जो नज़रिया है, तसव्वुर है, किस तरह मार्ज़ वजूद में आया। हाउ डिड द concept of journalism came into existence। अब इंसान फितरी तौर पर यानी उसमें तजस्सुस की ख्वाहिश पाई जाती है। वो तजस्सुस करता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसका। यानी कुछ लोग इकट्ठे खड़े होंगे तो वो भी रुक जाएगा कि पता करे कि यहाँ क्या हो रहा है। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है तो सब जाएंगे, मालूमात लेंगे। अगर आपके मोहल्ले में कोई वाक़या हो गया है तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आप पता करें कि क्या हुआ। खुदा न खास्ता अगर आपके मोहल्ले में किसी को कोरोना हो गया है और वो घर में है तो आप हर वक्त आपकी कोशिश होगी कि क्या वो घर को सील कर गए हैं, क्या वो हॉस्पिटल चले गए हैं। इर्द गिर्द का जो माहौल होता है हम उससे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। ये इंसान की फितरत है। तो ख़बर नवीसी का भी आगाज़ इसी तरह हुआ, क्योंकि इंसान चाहता था कि वो बाखबर रहे। इर्द गिर्द का माहौल जो है वो क्या हो रहा है वो दूसरों को बताना चाहता था। ये जो मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ, ये आप इसमें एक मुजस्मा देख रहे हैं, ये जूलियस सीज़र का है और इसका ये समझें कि सबसे पहले इसने जो एक बोर्ड अवेज़ा किया और उसमें ये जो वाक़यात होते थे, ख़ास तौर पे जो सेनेट की कार्रवाई या जो भी हुकूमती मामलात होते थे, ये उन पर दर्ज कर देता था। और कोई हुक्म होता था तो वो उस पर वो लिख देता था। मसलन अगर अब आम फ़हम ज़बान में मैं कहूँ कि अगर हम कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो है इतने से इतने बजे तक लॉकडाउन होगा, तो वो जो ख़बर है ताकि ये बोर्ड पर लिख दिया करता था, ताकि जब शहरी उसको देखें तो उन्हें पता चल सके कि क्या हुआ है, हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, इर्द गिर्द की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या है। और फिर वो जो ख़बर वो ये लोग पढ़ के जाते थे, दूसरे इलाक़ों में जाते थे तो वो ये जो कतबे थे इस तरह के, ये ज़ाहिर है पहले दिन तो ऐसा नहीं हुआ कि अखबार छपने शुरू हो गए हों, किसी ने सोचा हो कि जी कोई न्यूज़पेपर या न्यूज़ शीट हमने बनानी है। तो ये मेरा ख़्याल है कि इसमें सदियां लग गई हैं। और पहले तो सबसे यही बात थी जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब कागज़ बन गया तो उसके बाद ही प्रिंटिंग की तरफ तवज्जो दी गई और प्रिंटिंग भी बहुत सादा तरीके से जो है वो शुरू हुई। तो पहले तो यही था कि मुख्तलिफ़ हालात से मुतल्लिक़ जो है वो ख़बरें एक जगह से दूसरी जगह जो थे मुसाफिर जो थे वो पहुंचाया करते थे। और फिर ये मुमकिन ना रहा क्योंकि दूर दराज इलाक़ों में लोग रहने लगे, तो हम घोड़े के ज़रिए जाकर दूसरे इलाके में मालूमात देनी या कोई ख़बर या कोई कतबा पहुंचाना, ये इतना मुमकिन नहीं था कि उसकी भी एक लिमिट होती है सफ़र की भी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मतबूआ सहाफ़त का जो है वो आगाज़ शुरू हो गया। तो सबसे पहले जूलियस सीज़र ने ये काम किया और उनकी ज़ाहिर है बड़ी खिदमत हैं। और जो अच्छा ये देखें जी,
ये एक्टर डरना है। इस पर इस तरह की ख़बरें जो हैं समझें, ये अलामती तौर पे कंधा कर दी जाती थी, बताई जाती थी कि ये इर्द गिर्द में हो रहा है। इस तरह इतलात और इलानात किए जाते थे। फिर मुख्तलिफ़ अखबारात जो थे वो शाया हुए। और ये देखें, इसका आप देखें टाइटल कैसा है, और ये कितना इसके जो बॉर्डर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश की है। और जो इसमें लिखाई है वो भी देखें। ये पहले कलमी हाथ से लिखे जाते थे, और ज़ाहिर है ज़रूरत होती थी। ये जो ज़माना था, खाना जंगी का ज़माना था, लोग चाहते थे कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जंग में क्या हो रहा है, आपको पता हो। तो ये जो है 7वीं या 8वीं सदी ईस्वी में चीन का जो है इसके अलावा एक अखबार निकला, इसका टाइपाओ नाम था। और ये महल की ख़बरें, इसका जो था महल की ख़बरें लोगों तक पहुंचाने के लिए ये अखबार जारी हुआ। तो इसको पहला दुनिया का कलमी अखबार भी कहा जाता है। ये चीन से हुआ, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये वाक़यात, ये रिपोर्ट्स, न्यूज़ शीट्स, ज़ाहिर है पहले एक ही पेज होता था, उसको न्यूज़ शीट का नाम दिया गया, वही होती थी, और उसमें हम करते हैं। जब देखा गया कि ये जो न्यूज़ शीट या एक एक पेज जो हैं, ये बहुत ज़्यादा लोग इसमें दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हैं, वहाँ जाते हैं और इसको पढ़ते हैं, और एक हजूम इकट्ठा हो जाता है जब ये न्यूज़ शीट लगाई जाती है। तो फिर उन्होंने कहा कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए, और मतबूआ अखबारात की इब्तिदा जो है वो वीनस से हुई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों और इलाक़ों में भी ये अखबारात जो हैं वो जारी हुए। तो यूरोप में भी इसी तरह मुख्तलिफ़ अखबारात जो हैं वो शाया हुए। और इसमें जो पहला अखबार बरतानिया में निस्बतन देर से अखबारात का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। तो लंदन गज़ट, ये जो इमेज है ये लंदन गज़ट का है, जो कि 1665 जो है उसके है, और आज तक ये जारी है। ये देखें, ये ऑक्सफोर्ड गज़ट का है। ये भी तकरीबन 1665 का ही ज़माना है जब ये शाया हुआ। और इसकी भी आप देख लें, बहुत ही कदीम समझें ये कॉपी है, और इसमें से आप देख लें कि उन्होंने कैसे ये ख़बरें मुख्तलिफ़ सूरतों में दी गई हैं। इसके अलावा इटली में भी बहुत सारे अखबारात हुए, और पूरा यूरोप ज़ाहिर है प्रिंटिंग में, और इसमें काफ़ी मशीनें भी थी उनके पास, और उन्होंने इसमें कर लिया। तो ये देखें, ये काफ़ी बेहतर इसकी जो है ना प्रिंटिंग नज़र आ रही है बाकियों की निस्बत। और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये भी एक पुराना न्यूज़पेपर है, तो बोस्टन न्यूज़ के नाम से है। तो इसका ये फर्स्ट इशू है। और ये इसके बाद अमेरिका भी पीछे नहीं रहा, और बहुत सारी जो है उन्होंने भी मतबूआ सहाफ़त में करना शुरू कर दिया। और मेक्सिको के मकाम पर भी एक छापा खाना जो है वो कायम हुआ, और उसमें सबसे पहले जो था 1415 में रिलेशन के नाम से जारी हुआ न्यूज़ शीट। और इसके अलावा अमेरिका में जो बेंजामिन हैरिस ने जो है ये पब्लिक अकरेंसेस के नाम से जारी किया। और जो इसके बाद एक और जो है वो बोस्टन न्यूज़ लेटर जो है 1704 में भी अमेरिका से हुआ। तो आजकल देखें, ये बताना ज़रूरी था कि पुराने अखबारात कैसे शुरू हुए, ताकि हमें ये सफ़र पता चल सके अखबारात का। अखबारात को
अब इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि टेलीविज़न पर और नेट पर न्यूज़ मौजूद हैं, आप फ़ौरन ख़बर जो है वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन अभी भी तरक्की याफ़्ता ममालिक में भी कह लें कि अमेरिका में, बरतानिया में बाकायदा बड़े-बड़े अखबारात हैं, बहुत बड़े इदारे हैं, वो तहकीकी रिपोर्ट्स शाया करते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन होती है और वो उनकी पज़ीराई होती है पूरी दुनिया में, और उनका नाम लिया जाता है कि ये फ़लाँ अखबार ने ये लिखा है तो गलत लिखा है या सही लिखा है, और बड़े सोच समझ के इनके रिपोर्टर्स जो होते हैं, ज़ाहिर है इन्होंने मीडिया को भी फेस करना होता है, तो हर एक अखबार की एक पॉलिसी होती है जो कि उस पर वो कायम रहते हैं। तो रिपोर्टर्स ऐसे ही कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बहुत ख़्याल होता है कि उनकी कोई गलत काम से ऐसा ना हो कि उनका जो अखबार है उसका इमेज ख़राब हो जाए, और ज़ाहिर है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कंसिडर करते हैं। ये एक झलक थी कि कैसे पुराने ज़माने में जो अखबारात थे वो शाया हुए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा इसी तरह जारी रहेगा। अखबारात तो अब काफ़ी बेहतर और अच्छी प्रिंटिंग है, कागज़ भी बहुत अच्छा है, जल्दी भी बन जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। सुबह के अखबारात होते हैं, इवनिंग के अखबारात होते हैं, और इसके अलावा कोई ख़ुसूसी ख़बर हो तो वो फ़ौरी तौर पर ज़मीन में भी शाया हो जाते हैं फ़ौरी ख़बर के लिए। लेकिन ज़्यादातर अब अलमिया ये है कि लोग अखबार लेना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि अखबार ख़रीदने पर क्या पैसे ख़र्च करने। लेकिन अ, तमाम कॉलेजेस में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, लाइब्रेरी में अखबारात जो हैं वो रखे जाते हैं। अखबारात क्योंकि हार्ड कापीज़ में होते हैं, स्टूडेंट्स जब चाहें, मसलन आपने कोई रिसर्च करनी है 1947 की, तो आप वो 1947 का अखबार जाकर देखें। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में चले जाएँ, किसी और पुरानी लाइब्रेरी में चले जाएँ, दयाल सिंह लाइब्रेरी में चले जाएँ, पुराने अखबारात जो हैं वहाँ मौजूद हैं। और मुख्तलिफ़ अखबारात ने अपने-अपने यानी फ़ाइल्स बनाई हुई हैं, जिसमें हर मौके के मुनासबत से उनके पास वो मौजूद है। जब स्टूडेंट्स रिसर्च करने जाते हैं, तहकीक करने जाते हैं, तो बाकायदा इजाज़त लेकर और फिर इदारे से इजाज़त लेकर वो अपनी रिसर्च करते हैं और देखते हैं। अखबारात में क्योंकि इदारिये होते हैं, ख़बरें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं, और हमने कोई हिस्ट्री से रेफ़रेंस लेना हो तो हम जाते हैं कि जी फ़लाँ अखबार में ये ख़बर आई थी। तो अखबारात ज़रूर पढ़ा करें। इससे आपको ख़बर लिखने में आसानी होगी, और जर्नलिज़्म के स्टूडेंट्स के लिए तो ज़रूरी है कि वो एक नहीं 2-2 3-3 अखबारात का मुताला करें, ताकि उनको कंपेयर करना सीखें। इंग्लिश अखबारात कैसे जो हैं वो अपनी न्यूज़ शाया करते हैं, और उर्दू के अखबारात कैसे, मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़बानों में भी अखबारात मौजूद हैं। एक कंपैरिज़न होता है कि अखबार की पॉलिसी का आपको पता चल जाता है, इर्द-गिर्द के हालात का पता चल जाता है। तो मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर, और अब तो अखबार आपको मुफ़्त भी मिल जाता है। आपने नेट से जितने अखबारात हैं आप पढ़ सकते हैं, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो अखबारात पढ़ें, और कोशिश करें कि 1-2 रिपोर्ट्स आप ख़ुद भी लिखें। एडिटोरियल लिखने की कोशिश करें, और इस एडिटोरियल लिखना कैसे आएगा कि अगर आप रोज़ एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको एक ख़ास स्टाइल जो है आप उसको फ़ॉलो करेंगे कि ये पॉलिसी, अखबार की पॉलिसी के मुताबिक हम एडिटोरियल कैसे बनाते हैं। उम्मीद है आज की जो ये वीडियो है आपको पसंद आएगी, और मुझे उम्मीद है कि आप अखबारात पढ़ेंगे, उसे लिखेंगे, और जो आज की वीडियो है ये अब इंशाल्लाह जो हम आगे अखबारात का मुताला करेंगे उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।